आज मैं तुम्हारे सामने फिर दोबारा एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने आपको अब से पहले एक वीडियो डाउनलोड की थी, आपको समझाया था कि एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। उसमें से एक टॉपिक के ऊपर मैं आपके पास एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। चैप्टर का नाम होगा हमारा विजुअलाइजेशन, जिसमें हम आपको जर्नल एंट्री सिखाएंगे और ये आपको 4 मार्क्स देंगी। 4 मार्क्स माय डियर। इनको कैसे सीखेंगे, इसके लिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपने सीखा होगा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में अकाउंट्स कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं। हम एग्जाम में 3 क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए आते हैं ऑलमोस्ट। फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड वन इज कैपिटल अकाउंट, थर्ड वन इज बैंक अकाउंट। क्या करते हैं इसमें पता है ना आपको, एक प्रोसेस है इन क्वेश्चन को करने की। उस प्रोसेस के थ्रू सबसे पहले हम जो भी हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं बैलेंस शीट में बुक वैल्यू पर, उनको हमें ट्रांसफर करना होता है रियलाइजेशन में। तो मान लीजिए हमारे पास एसेट्स थी, हमने यहाँ पर ट्रांजेक्शन ट्रांसफर कर दी, एसेट्स ट्रांसफर कर दी, इधर लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी। सेकंड वन पर हम क्या करेंगे, इनको रियलाइज करेंगे, एसेट्स को रियलाइज करेंगे। तो हम इसको इधर लिखते हैं, ये आप जानते हैं बाय बैंक के नाम से। अगर किसी एसेट्स को कोई पार्टनर ले लेता है माय डियर, तो उसे हम लिखते हैं पार्टनर्स के नाम से। इसी तरह से लायबिलिटी पर अगर आते हैं, लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो आप उसको इस तरफ लिखेंगे टू बैंक के नाम से। अगर किसी लायबिलिटी को कोई पार्टनर ले लेता है तो पार्टनर के नाम से लिख दो। लास्ट में क्या होगा, इसका रिजल्ट देखा जाएगा, आइदर प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट है इस तरफ, भाई इस तरफ कैसे बचेगा, जब इधर की चीज ज्यादा होगी ये बच जाएगा। लॉस कैसे आएगा, जब इधर की चीज ज्यादा होगी। और ये प्रॉफिट और लॉस जो भी इनका रेशो होगा, एग्रीड रेशो, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स में। तो यू कैन से इसमें 8 स्टेप है। तो फर्स्ट एसेट्स रियलाइज करने का, सेकंड वन लायबिलिटी ट्रांसफर करने का, फिर हम इनका पेमेंट करते हैं बाय बैंक के नाम से, या फिर पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर के नाम से। लायबिलिटी का पेमेंट होगा तो बैंक के नाम से या फिर पार्टनर लेगा, और नेट रिजल्ट प्रॉफिट या लॉस होगा। इसके बाद आते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं उसके ओपनिंग बैलेंस से। हमारा ओपनिंग बैलेंस पार्टनर्स का कितना था, मान लीजिए इसमें ए और बी 2 पार्टनर है, इनको ओपनिंग कैपिटल लिख लेते हैं। इसके बाद अगर प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं, लॉस है तो इस तरफ ट्रांसफर करते हैं। अगर आ जाता है लॉस 2PL के नाम से, नहीं है तो रहने देते हैं। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जो हमने काम ऊपर किया है इसमें, जो पार्टनर ने जो एसेट्स और लायबिलिटी को लिया है, टेक ओवर करेंगे किया है, उसको क्या करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे इन रेस्पेक्टिव देयर अकाउंट्स। एसेट्स पार्टनर ने ली, इट विल बी ट्रांसफर इन दिस साइड, लायबिलिटी इन दिस साइड। नेट रिजल्ट क्या होगा, हम इनको पेमेंट कर देंगे, फाइनल पेमेंट। क्योंकि दुकान बंद हो रही है, बैलेंस से तो ये बंद होगा नहीं। जब दुकान बंद हो रही है तो फाइनल कैसे करेंगे आप, बाय राइटिंग बैंक अकाउंट। इसके बाद हम बनाते हैं बैंक अकाउंट। स्टार्टिंग कैसे करते हैं, ओपनिंग बैलेंस से। जिस तरह से हमने कैपिटल का बैलेंस लिखा, इसी तरह इसका बैलेंस लिख दीजिए। इसके बाद जो हमने अमाउंट रियलाइज की थी बाय वे ऑफ सेल, वो ट्रांसफर कहां करते हैं, हम यहां पर करते हैं। इसके बाद पार्टनर्स का लोन, अगर लायबिलिटी साइड में है तो डायरेक्ट हम यहां ट्रांसफर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, विदाउट मेकिंग ए लोन अकाउंट। इसके बाद जो हमारा पेड हुआ है, अमाउंट गया है बाय वे ऑफ बैंक, बैंक में ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद जो हमने फाइनल पेमेंट किया है उसको पेमेंट हम यहां पर करते हैं। आइए इसके साथ अब इन्हीं की हेल्प से हम जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे ये देखेंगे अगले स्टेप में। मैंने यहाँ पर देखो कुछ लिखा हुआ है, तो फर्स्ट एंट्री मैंने लिखी हुई है एसेट्स रियलाइज। अगर हम एसेट्स को बेचते हैं, ध्यान दीजिए मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे किया था, आया याद, बाय बैंक के नाम से लिखा था। जब आप इस लेजर से जर्नल एंट्री बनाएंगे देन इट विल गो इन अपोजिट साइड। ये हमारा कहां पर है, यहाँ पर बैंक क्रेडिट साइड में, ये जाएगा कहां पर, डेबिट साइड। देखिए ये आ गया डेबिट साइड में। और अकाउंट का नाम क्या है, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन से बनाएंगे हम, तो फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब भी एसेट्स रियलाइज होगी
फर्स्ट एंट्री होगी हमारी बैंक टू रियलाइजेशन। सेकंड, अगर उसी एसेट्स को कोई पार्टनर ले लेता है तो माय डियर मैंने बताया आपको बैंक की जगह लिख देंगे आप यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एसेट्स की दो एंट्री, अगर एसेट्स से हमें अमाउंट रियलाइज हो रही है बाय बैंक, एसेट्स को एक पार्टनर ले रहा है तो बैंक की जगह लिख देंगे हम पार्टनर। सेम रूल फॉलो होगा लायबिलिटी साइड में, पैसे जाएंगे हमने देखो यहां पर की हुई है, यहां से भी आप पिक कर सकते हैं। बैंक और पार्टनर दोनों कहां पर है मेरा डेबिट साइड में। जब हम इसे जर्नल में लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली कहां पर चला जाएगा क्रेडिट साइड में। देखिए बैंक टू पार्टनर्स, एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन से। तो सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री और फोर्थ एंट्री हमारी क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक या फिर रियलाइजेशन टू पार्टनर। अगर लायबिलिटी पेड ऑफ होती है डायरेक्ट विदाउट एंट्रिंग एनी पार्टनर तो एंट्री होगी बैंक क्रेडिट में चला जाएगा। एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। अगर पार्टनर किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ हम क्या करेंगे इसके बाद, रियलाइजेशन को इंक्लूड किया था आइदर प्रॉफिट और लॉस, तो नेक्स्ट एंट्री प्रॉफिट की या फिर लॉस की होगी। प्रॉफिट की एंट्री एग्जाम में आ जाती है कभी कभी, ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट पार्टनर्स के नाम से लिखा है, कहां पर आएंगे डेबिट में, कहां चले जाएंगे क्रेडिट में, इसका नाम आ जाएगा। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन केस ऑफ लॉस सारे पार्टनर्स कहां पर है, देखिए कहां पर है, क्रेडिट में है, तो कहां पर आ जाएंगे सब, डेबिट में आगे देखो, उसका नाम क्या है यहाँ पर, अकाउंट जिससे हमने लाया यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट। तो 6 एंट्री, ये बिल्कुल सिंपल है माय डियर। आपने क्या करना है इसमें, एसेट्स अगर बिकती है पैसे के नाम से लिख दो, पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर के नाम से लिख दो। लायबिलिटी पेमेंट हो रहा है विदाउट एंटरिंग द पार्टनर, विदाउट इंटरफेयरिंग द पार्टनर, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर बैंक लिख देंगे, पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर का नाम लिख देंगे। नेट रिजल्ट प्रॉफिट होगा तो रिलेशन टू ऑल पार्टनर्स। देखिए एक बात और बिल्कुल सेम, अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं तो देखिए इसकी वाइस वर्सा अपोजिट एंट्री जाती है, ऐसे इसमें अपोजिट एंट्री जाती है, ऐसे इसमें अपोजिट एंट्री, इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, कोई सी भी तरह से कर लो, एक तरफ याद करो दूसरी तरफ याद करो। इसके बाद हम आते हैं 7 और 8 एंट्री पर। अगर लोन पार्टनर्स का लायबिलिटी में दे रखा है तो मैंने आपको बताया डायरेक्ट हम पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। इसी के थ्रू अगर एंट्री पिक करें तो पार्टनर्स लोन कहां पे लिखा हुआ है, क्रेडिट में, कहां पे आ जाएगा, डेबिट में। अकाउंट का नाम क्या है, बैंक। देखिए बिल्कुल सिंपल, अगर हमारा पार्टनर्स का लोन एसेट्स में है तो हमने बताया था आपको पार्टनर्स का लोन डायरेक्ट आप कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी से एंट्री आप पिक करेंगे। हमने क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर पार्टनर्स लोन कहां पे लिखा हुआ है, क्रेडिट में, कहां पर आ जाएगा, हाँ डेबिट में, सॉरी डेबिट में, तो कहां लिख देंगे आप इसको, क्रेडिट में। और पार्टनर्स का कैपिटल उसी साइड से अपोजिट साइड में आ जाएगा, यानी कि डेबिट साइड में। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। यहाँ पे क्या करेंगे, हम पेमेंट करेंगे पार्टनर्स लोन टू बैंक। ये आपके सामने होगी 8 एंट्री। इसके बाद 9th और 10th ध्यान से देखिएगा। ऑल प्रॉफिट्स ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं क्योंकि ये सब लायबिलिटी में देते हैं। क्रॉस ट्रांसफर करते हैं, जब आप क्रॉस ट्रांसफर करेंगे तो इट विल बी गो इन ए क्रेडिट साइड। इसी से एंट्री पिक करो। ये हमने कहां पे लिखा है, क्रेडिट में, कहां पे आ जाएगा, डेबिट में। देखो ये आ रहा है, देखिए बच्चों ये रहा। इसी के साथ प्रॉफिट्स और किस नाम से आ सकता है, पीएल के नाम से आ सकता है, रिजर्व फंड के नाम से आ सकता है, कंटीजेंसी रिजर्व के नाम से आ सकता है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पोर्शन जो हमारा एडजस्टमेंट में नहीं रहा है, अदर पोर्शन, उसको भी हम पार्टनर्स में ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री सी क्या हो जाएगी, पीएल डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, रिजर्व फंड डेबिट, कंटीजेंसी रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वाइस वर्सा लॉस। तो उसमें एंट्री रिवर्स करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डाला है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, पीएल कहां पे लिखा हुआ है, डेबिट में, कहां जाएगा, क्रेडिट में। देखिए क्रेडिट में जा रहा है, ये जा रहा है, देखो आ गया ना।
इसी तरह से एक और होता है लॉस, जो नॉर्मली बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिया होता है, इसको भी हमें रिटर्न ऑफ करना होता है। दूसरा नाम इसका क्या हो सकता है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान से नोट करो बच्चों। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं अभी कुछ सेकंड के बाद। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आओ बच्चों इस आगे चलते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया था उसके साथ अब मैं आपको बताऊंगा ट्रांजैक्शन जो गिवन होगी उससे जर्नल एंट्री कैसे प्रिपेयर करेंगे। पहले दो ट्रांजैक्शन किस चीज की है, एसेट्स की है। नेक्स्ट दो ट्रांजैक्शन किस चीज की है, लायबिलिटी की है। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन किसकी है, प्रॉफिट और लॉस की है। फिर इसके बाद किसकी है, लोन की है। पार्टनर से लोन ले रखा है तो पार्टनर को लोन दे रखा है। लास्ट में हम करेंगे और प्रॉफिट और लॉस की। तो शुरुआत करते हैं एसेट्स की। अब आप दिमाग लगाइए, एसेट्स फर्स्ट और सेकंड एंट्री को देखिएगा एक बार ध्यान से। एसेट्स ऑफ ₹2 लाख वाज रियलाइज्ड। दूसरे मैंने क्या लिखा, पार्टनर ए हैज टेकन ओवर द फर्नीचर। पहली एंट्री में पार्टनर नहीं है, दूसरी एंट्री में पार्टनर है। उसी के बेस पर आप यहां पर देखिए एंट्री फर्स्ट जिसमें पार्टनर नहीं है, सीधी एंट्री क्या होगी, बैंक टू रियलाइजेशन। अगर उसको कोई पार्टनर ले लेता है तो एंट्री क्या करेंगे आप, पार्टनर्स टू रियलाइजेशन। ठीक, आगे चलते हैं माय डियर। अगली दो एंट्री लायबिलिटीज की है। अगर लायबिलिटी का डायरेक्ट पेमेंट होता है तो बैंक के थ्रू पार्टनर ले लेता है, पार्टनर। देखिए थर्ड और फोर्थ एंट्री वाइस वर्सा मैंने आपको बताया था, एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक। अगर पार्टनर ले तो पार्टनर का नाम। तो एंट्री 1 2 3 4 दो एंट्री मैंने एसेट्स की बताई, दो एंट्री मैंने लायबिलिटी बताई। एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं माय डियर। तो पहली एंट्री अगर पार्टनर नहीं है तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक टू रियलाइजेशन। अगर पार्टनर ले लेता है एसेट्स को तो आप वहां पे पार्टनर्स का नाम पुट कर देंगे, लाइक ए बी जो भी है, आप ए लिख देंगे, बैंक लिख देंगे। लायबिलिटी में पेमेंट जा रहा है डायरेक्ट विदाउट एंटरिंग विदाउट इंटरफेयरिंग द पार्टनर, तो आप बैंक लिखेंगे। और यहाँ पर अगर पार्टनर ले लेता है तो बैंक लिखेंगे, पार्टनर। इसके बाद नेट रिजल्ट की दो एंट्री हो सकती है, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 10,000, लॉस ऑन रियलाइजेशन 20,000। अमाउंट कुछ भी हो सकती है, इस डजंट मैटर। प्रॉफिट की एंट्री क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड। देखो कितना ध्यान से समझिए, प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, लायबिलिटी साइड में से होता है। तो दिमाग उधर से लगाइए, वही फ्लो में एंट्री करेंगे आप। रियलाइजेशन टू ऑल पार्टनर्स, यहाँ पर मैंने सिंगल पार्टनर लिखा है, यहाँ पर मैंने ऑल पार्टनर्स लिखा है, क्योंकि वो प्रॉफिट जो है सभी पार्टनर्स में बटेगा। इसी तरह से लॉस अगर आप देखेंगे तो लॉस किन में बटेगा, सभी पार्टनर्स में बटेगा। और लॉस कहां पर होता है, एसेट्स में होता है। क्या एंट्री करेंगे आप, पार्टनर्स। पार्टनर्स भी कब, ऑल, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस तो सभी पार्टनर्स से बढ़ता है। तो ऑल पार्टनर्स टू रियलाइजेशन। तो 6 एंट्री होगी जो आपकी मैंने आपको बताया था रियलाइजेशन के बेस पर होगी। इसके बाद नेक्स्ट दो एंट्री मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, 7 और 8। 7 और 8 में क्या है, लोन ले रखा है अगर पार्टनर से तो वो कहां पर होता है, लायबिलिटी साइड में। अगर हमने पार्टनर को लोन दे रखा है तो कौन सी साइड में होगा, एसेट साइड में। अब दिमाग लगा लीजिए, मैंने जो ये फर्स्ट कॉलम बनाया है एसेट्स का है, ये जो कॉलम सेकंड बनाया है लायबिलिटी का है। तो हल्के से दिमाग से सोच लीजिए आप, जब लायबिलिटी वाला है तो डायरेक्ट पेमेंट करेंगे आप, पैसा जाएगा। देखिए आप टू बैंक है ना, लायबिलिटी में है, देखिए टू बैंक है या नहीं है, पार्टनर्स को लोन लिख दो, सिंपल। लोन अगर पार्टनर से ले रखा है तो डायरेक्ट पेमेंट करेंगे ना टू बैंक। यहां पर मैंने क्या लिखा था और यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे। अच्छा एक बात और, यहाँ पे भी रियलाइजेशन, यहाँ पे रियलाइजेशन, यहाँ पे रियलाइजेशन। अब हम दोबारा फिर उसी एंट्री पर आ रहे हैं, रियलाइजेशन और बैंक। पैसा जाएगा ना तो इन दोनों में कौन सी बात आएगी, बैंक वाली, पार्टनर्स लोन। तो एंट्री होगी क्या, पार्टनर्स लोन टू बैंक अकाउंट। अगर हम इधर आते हैं एसेट्स वाला, जो हमने लोन पार्टनर को दे रखा है उसको हम किससे एडजस्ट करेंगे, कैपिटल से, पार्टनर्स कैपिटल टू लोन। देखिए ऊपर की एंट्री में अगर पार्टनर है तो ऊपर ही है, इस एंट्री में इसमें 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 इसमें। जरा एक बार चेक करो, क्या पार्टनर इसमें नीचे लिखा हुआ है इस एंट्री में, नहीं तो। इसमें है, नहीं तो। इसमें है, नहीं तो। इसमें है, तो पार्टनर कहां पर आ जाएगा, ऊपर। और जो लोन का नाम है वो नीचे आ जाएगा। इस तरह से हमारी ये वाली एंट्री भी पूरी होती है। लास्ट में आते हैं 9 और 10, ऑल प्रॉफिट और लॉस। मैंने अभी बताया आपको प्रॉफिट कहां पर होता है, ऑलवेज लायबिलिटी में। दिमाग इधर लगा लो। लॉस होता है
कहां पर एसेट्स में, दिमाग इधर लगा लो, ध्यान से देखना है। पहले प्रॉफिट के लिए देखते हैं, लायबिलिटी में। ओके, प्रॉफिट किस में बटेगा, सभी पार्टनर्स में बटेगा। अब आप एक बार सोच के बताओ, इधर कहीं पार्टनर डेबिट में भी है क्या? फर्स्ट एंट्री नहीं है, सेकंड नहीं है, कहां पर है? अच्छा नीचे है, इसमें नीचे है, इसमें भी, ये तो लोन है, फिर पार्टनर कहां पर आएगा? नीचे ही आएगा। और वो सब प्रॉफिट्स के नाम हम नोट कर कर पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। इसी तरह से हम लॉस के बारे में बात करें। इधर देखिए, पार्टनर्स इसमें है, इसमें तो है ही नहीं, छोड़ो, इसमें है ओके डेबिट में, इसमें ओके डेबिट में, इसमें भी डेबिट में। यहाँ पे क्या क्रेडिट में जाएगा भाई? यहाँ पे भी डेबिट में जाएगा। सिंपल सी बात, लॉस का नाम लिख दीजिए। और इससे भी आसान, ऑलवेज कीप इन माइंड ऑल लॉसेस हैव डेबिट बैलेंस। जब इन्हें आप राइट ऑफ करेंगे, खत्म करेंगे, कहां पे चले जाएंगे? सारे क्रेडिट में, टू पार्टनर। सेम सिचुएशन इज हियर, प्रॉफिट्स ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। इसे एक बार खत्म तो करो, एक खत्म, कहां लिखोगे इसे सबको? डेबिट में। ये देखिए, ये कर दिया मैंने सबको डेबिट। इसी तरह से ये मेरा क्या था, मैंने कहा पहुंचा दिया इन सबको राइट ऑफ करना है, खत्म करना है। इस तरह से ये आपका टॉपिक पूरा हुआ। मैं आपको दोबारा फिर एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। 2 एंट्री एसेट्स की, 2 एंट्री लायबिलिटी की। अगर बिक जाती है, पैसा आता है, बैंक लिखना है, नहीं तो पार्टनर लिखना है। पेमेंट करेंगे बैंक, पार्टनर ने लिया तो पार्टनर। इसके बाद प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट क्या होता है? लायबिलिटी होता है। दिमाग लगा लो भाई, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी, जब कैपिटल को बढ़ाना है तो क्रेडिट में लिख दो, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स। लॉस, कैपिटल घटेगी, डेबिट में आएगी। दूसरी बात, यहाँ पे भी पार्टनर्स, यहाँ पे भी पार्टनर्स, यहाँ पे सिंगल पार्टनर, क्योंकि हमेशा सिंगल पार्टनर के बारे में आएगी एग्जाम में एंट्री। और प्रॉफिट और लॉस तो सभी पार्टनर्स में बढ़ेगा। इसके बाद लोन की बात है, लोन अगर लायबिलिटी में है, पैसा जाएगा, देखो टू बैंक, इधर तो आएगा ही नहीं, इधर तो पैसा आएगा ना, लायबिलिटी की तरफ सोचे तो बैंक नीचे आएगा, पार्टनर्स लोन टू बैंक। इसमें हम किसके थ्रू ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल के थ्रू। तो पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। लास्ट एंट्री प्रॉफिट और लॉस की, प्रॉफिट लायबिलिटी साइड। इस तरफ देखिए एंट्री कहां पर आ रही है? पार्टनर्स क्रेडिट में, ये भी क्रेडिट में, तो यहां भी पार्टनर्स क्रेडिट में। सारे प्रॉफिट्स जो क्रेडिट बैलेंस है डेबिट में पहुंचा दो, पार्टनर्स को क्रेडिट। सेम पैटर्न इज हियर इन केस ऑफ लॉस, डेबिट बैलेंस जब राइट ऑफ करेंगे और पार्टनर्स डेबिट। समझ में आया? कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और एक बात और, सब्सक्राइब, बेल बजाना और ये करना मत भूलना। थैंक यू, फिर मिलते हैं जल्दी से नई वीडियो के साथ।